तो बच्चों फिर से स्वागत है अपनी एक और क्लास एक प्रयास अंग्रेजी सीखने का। अभी आज अपन पढ़ेंगे एल कहाँ साइलेंट होता है, एम कहाँ साइलेंट होता है और एन कहाँ साइलेंट होता है। आज अपन 3 अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन कहाँ क्या क्या पढ़ चुके हैं। बी कहाँ होता है, सी डी एफ के एच, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। और जो अक्षर साइलेंट नहीं रहते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, एल के बारे में। तो नियम क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए एल के, ए एल एम, ए एल एफ, ओ एल के, ओ यू एल डी आए तो ज़्यादातर शब्दों में एल का उच्चारण नहीं होता है। नियम क्या कहता है, जब किसी वर्ड में जैसे एक वर्ड है, क्या है, कुड, COULD, कुड माने क्या होता है, सका। अब यहाँ पर देखो क्या आया है, OULD, तो यहाँ पर किसका उच्चारण नहीं हो रहा है, एल का। किसका नहीं हो रहा है, एल का। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक नियम है ये। अंग्रेजी भी नियमों के माध्यम से ही चलती है। नियम, जब किसी वर्ड में AL के, ALM, ALF, OLK, OULD आए तो ज़्यादातर शब्दों में एल का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कुड, कुड माने क्या होता है, सका। अब यहाँ पर क्या है, OULD, क्या आया है, OUALD वाला नियम अपना इसमें लग रहा है। जैसे हाफ, HAL, HALF, ALF, कौन वाला नियम लग रहा है इसमें, ये वाला लग रहा है, ALF। हाफ, हाफ माने क्या होता है, आधा। तीसरा बाक, बाक माने क्या होता है, चल्ला। यहाँ कौन सा नियम है, ALK, ALK कहाँ है अपना, ए है इधर। यहाँ पर भी कौन सा, ALK, इसलिए यहाँ पर साइलेंट क्या है अपना, एल, एल का उच्चारण नहीं हो रहा है। वैसे अगर एल का उच्चारण करें तो क्या होगा, हाल्फ, लेकिन ये अशुद्ध है अंग्रेजी में, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको। कैसे पढ़ेंगे, हाफ। क्या पढ़ेंगे इसको, हाफ। हाफ माने क्या होता है, आधा। बाक, बाक माने क्या होता है, चल्ला, ALK, यहाँ पर भी ALK, ये वाला नियम इसमें लग रहा है, करेक्ट। बाम, ALM, कौन सा, ये वाला। इसको अपन बाल में नहीं पढ़ेंगे, इसको कब क्या नहीं पढ़ेंगे अपन, बाल में नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन बाम, क्योंकि इसमें क्या है, एल साइलेंट है। फॉक, फॉक माने क्या होता है, लोक, OLK, कौन सा नियम लग रहा है इसमें, OLK। फॉक, फॉक माने क्या होता है, लोक। अब ये तो हो गया अपना एल के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एम। एम का नियम क्या कहता है, जब किसी शब्द की शुरुआत एम से हो, क्या, जब किसी शब्द की शुरुआत एम से हो और उसके बाद एन आए, क्या आए, एम के तुरंत बाद, एम के तुरंत बाद क्या आ जाए, एन आ जाए। तो ऐसे शब्दों में किसका उच्चारण नहीं होता है, एम का। एम क्या रहता है, साइलेंट। जैसे निमोनिक, जैसे नेमोनिक, नेमोनिक माने क्या होता है, स्मृति सहायक। नेमोनिक माने क्या होता है, स्मृति सहायक। निमिक, निमिक माने क्या होता है, स्मरणीय। निमिक, अब यहाँ पर देखो, शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, एम से हो रही है, और एम के तुरंत बाद क्या आया है, एन। इसलिए ऐसे शब्दों में एम क्या रहता है, साइलेंट रहता है, अर्थात एम का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर एम का उच्चारण करेंगे तो अंग्रेजी नियम के अनुसार उसका उच्चारण गलत होगा। इसलिए हमें क्या है, एम का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि ये नियम कहता है।
जब हम शुद्ध इंग्लिश तभी तो बोल पाएंगे जब हमें नियम पता होंगे। ये तो हो गया अपना एम के बारे में। चलो एक बार और बताते हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत एम से हो और उसके बाद एन आए, एम के बाद क्या आए, एन आए, तो ऐसे शब्दों में एम का उच्चारण नहीं होता है। जैसे निमोनिक, निमोनिक माने क्या होता है, स्मृति सहायक। निमिक, निमिक माने क्या होता है, स्मरणीय। ये तो हो गया अपना एल एम। अब पढ़ेंगे अपन किसका, एन का। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3। एन का उच्चारण का नियम क्या है, अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो, क्या हो, नियम क्या कह रहा है, अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके पहले एम आ जाए, आखिरी अक्षर क्या हो, एन हो और उसके पहले एम आ जाए, क्या हो, आखिरी अक्षर। इसमें क्या है, इसमें देखो एम से शुरुआत हो और उसके तुरंत बाद एन आए। एन में क्या है, आखिरी अक्षर एन हो, उसके तुरंत पहले एम हो। आखिरी अक्षर क्या हो, एन हो, उसके तुरंत पहले एम हो। आखिरी अक्षर एन हो और उसके पहले एम आया हो तो एन का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कॉलम। अब देखो यहाँ पर आखिरी अक्षर क्या है, एन, एन के तुरंत बाद एम आया है, तो एम हमारा क्या हो, सॉरी, इसमें एन क्या हो जाएगा, साइलेंट। एन क्या हो जाएगा, साइलेंट, अर्थात एन का उच्चारण नहीं होगा। इसमें भी देखो कॉलम, ना का कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कंडेम, ये क्या है, कंडेम, कंडेम मन होता है निंदा करना, तुम यार बहुत बेकार हो, तुम अच्छे नहीं हो, ये क्या है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना। कंडेम, कंडेम मन होता है निंदा करना। ऑटम, ऑटम मन होता है शरद ऋतु, क्या होता है, शरद ऋतु। यहाँ पर भी देखो आखिरी अक्षर क्या है, एन है, उसके तुरंत पहले क्या आया है, एन। यहाँ पर भी आखिरी अक्षर आखिरी अक्षर क्या है, एन, उसके तुरंत पहले एम आया है। तो ये तो हो गया अपने नियम एल एम एन। आज अपन ने 3 अक्षर के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।